तकरीबन हमारे अबा अजदाद सब यही काम था ना, टरबाइन का। हेलो पाकिस्तान, आज़ाद डिजिटल चकवाल से मैं हूं आपके साथ ज़ाहिर महमूद नाजरी। यहाँ हम एक नवाही गांव सैगलाबाद में आए हैं, जहाँ पे हमारे साथ मौजूद हैं अबू बकर उस्मान साहब, जिनका डेरा मिट्ठू के डेरे के नाम से मशहूर है। और ये सऊदी अरब में जॉब करते थे और वो छोड़कर ये अपने गांव में वापस आ गए और यहाँ पर इन्होंने जो है वो गाय पालने का एक कारोबार शुरू किया है। एक गाय इन्होंने जो है वो उस जमाने में खरीदी आज से कुछ 6-7 साल पहले, और अब उससे ये 30-40 गायें जो है वो बना चुके हैं। पूरे इलाके में जो है वो दूध बेचते हैं और उससे इतना माशाल्लाह इन्होंने जो है अपना कारोबार चमका लिया है कि अब इन्होंने अपना सोलर लगवा लिया है, अपना ट्यूबवेल लगा लिया है और अब इनके कारोबार की धूमें पूरे शहर में है। तो आइए आज इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि गाँव के इस कारोबार में ये जो बरकत है वो किस तरह पैदा हुई है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है जनाब? अल्लाह का शुक्र है साहब, खैरियत से आप? अल्लाह का बड़ा शुक्र है जनाब। मैं बड़ा हैरान हुआ ये देख कर कि आपने एक गाय से अपने बिजनेस का आगाज किया और एक से 30-40 गायें बना ली। कैसे इस सफर का आगाज किया आप? ये बस सब हम 4 भाई हैं ना जी, सब इकट्ठा काम है हमारा। बरकत ये कम इकट्ठे हैं। ये कितना अरसा हो गया आपको गाय पालते? तकरीबन 6 साल हो गए। 6 साल हो गए। और 6 साल में आपने एक गाय से कितनी गायें बनाई? ये 9-10 गायें, अभी 3-4 बेची हैं, 3-4 बछड़े बेचे हैं, तो अभी सोलर लगवाया है, टरबाइन है इधर। इधर माशाल्लाह पूरा सेटअप है। ये तो 2009 का बोर इधर किया था ना टरबाइन का, तो अभी ये सिस्टम नया लगाया फिर दोबारा। सोलर कितने का लगा? सोलर तकरीबन 10-12 लाख रुपया लगा है। वो सारे पैसे भी आपने गांव से पूरे किए? बस ये हम बरकत भाइयों की वजह से है, सब जो आप इकट्ठा रह के काम कर रहे हैं ना, तो सब एक ही जगह, एक ही 4 ही भाई हैं, तो 4 भाई इकट्ठे काम कर रहे हैं। अच्छा, ये गायें नजर तो ज्यादा आ रही हैं, आप कह रहे हैं 9 है, कुछ 7 बछड़े भी मिला के आपकी इतनी तादाद बनती है, किस तरह या 7 बेचते रहते हैं? नहीं बेचते देंगे, बछड़े नहीं बेचते, घर के ही होते हैं, ये घर के अभी तैयार हो रहे हैं, अभी 14-15 ये बछड़े बांधे हुए हैं। मतलब ये कुल मिला के कुछ 30 के लगभग आपके पास जानवर बन जाते हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये गायें वगैरह बेचते भी हैं? जी, साथ में ये भी काम करते हैं। अभी 4-5 बेचे हैं ना, तो अभी फिर 3-4 ले लेंगे, फिर 4-5 भेज देंगे, यही बस सिस्टम चलता रहता है। अच्छा, गांव में रहते हुए मतलब आजकल लोगों को रोजगार का सबसे बड़ा मसला होता है। वो कहते हैं बेरोजगारी बहुत है, काम नहीं मिल रहा करने को। आपकी भी तालीम ऑब्वियसली वो बहुत ज्यादा नहीं है जितनी कि लोगों को बड़ा उस पर मान होता है, लेकिन इसके बावजूद आप अच्छी कमाई कर रहे हैं, अच्छी अर्निंग कर रहे हैं। क्या आप उन लोगों को मशवरा देंगे जो बिल्कुल हाथ पे हाथ धरे बैठे हैं, देहातों में वेले बैठे हैं, घरों में वेले बैठे हैं? बस ये गाँव का निज़ाम थोड़ा माहौल ही ऐसा है कि एक एक दिन कीमती होता है। हम लोग मेहनत, काम नहीं है, थोड़ा भी जिधर मिलता है करना चाहिए, दिन ज़ाया नहीं करना चाहिए। जो भी ज़हन में आए वो काम करो और इंशाल्लाह बरकत आएगी। तो इन सारे जानवरों की देखभाल आप खुद करते हैं? जी, है काम वाला एक बंदा भी, हम खुद भी साथ में करते हैं। क्या ख्याल रखना पड़ता है इनका? ख्याल तो पानी का, चारे का, पट्टे, सब चीज़, कैल्शियम का, वनडे का, सब चीज़ें डालनी पड़ती हैं। तो ये सारा कुछ कहाँ से लाते हैं? खुद ये अरेंज कर जाते हैं, दूध बेच के जो है। अच्छा, मतलब जो दूध बेचते हैं उससे इनकी जो है वो वंडा शंडा भी खरीदते हैं। इसका जो चारा है वो खुद उगाते हैं या वो भी शहर से लाते हैं? खुद अपना ही है सब। अच्छा, वो भी यहाँ पर लगाया हुआ? सारा अपना है सब माशाल्लाह। मतलब अपना पूरा एक निजाम बनाया हुआ पूरा सब निज़ाम अपना है माशाल्लाह, बैर से हम नहीं खरीदते। और दूध कहाँ का बेचते हैं? दूध इधर दुकानें हैं सैगलाबाद नज़दीक, जो कितना को दूध डेली का हो जाता है? 2 मन के करीब हो जाते हैं। माशाल्लाह। ये जो गायें आपने रखी हुई हैं ये कहाँ से लेकर आए हैं, किस नस्ल की गायें हैं? ये फरीजन और ये जर्सी क्रास है, चलस्तानी क्रास है, कोई देसी क्रास है। तो इसका दूध थोड़ा, जो क्रास होता है ना, इसका दूध थोड़ा अच्छा होता है, पता नहीं चलता भैंस का है या गाय का है। अच्छा जी, क्रास की वजह से दूध कितना देती हैं ये गायें जो आपने अपने पास रखी हुई हैं? ये तकरीबन मैक्सिमम जो है ना 18 किलो, 24 किलो, 22 किलो, 15 किलो से शुरू होती है। जो क्रास गाय है ना 15 किलो, 16 किलो, 24 किलो तक जाती है। जैसे नस्ल होगी ऐसे नस्ल के हिसाब से ये दूध देती है। कौन सी नस्ल सबसे ज्यादा दूध देती है? नस्ल तो फरीजन दूध देती है सबसे अच्छी, 30 किलो से भी ऊपर, 35 किलो से भी। जी, आपके पास है? हमारे पास एक है, लेकिन अभी इस दफ़ा उसके 22 किलो तक गई है। अच्छा, ऐसे नहीं होता कि जब दूध ज्यादा हो जाता है तो वो पतला हो जाता है? वो नस्ल की बात होती है, नस्ल अच्छी हो ना जी तो फिर दूध भी अच्छी होता है। अच्छा, आपने ये गायें रखी हुई है यहाँ पे, जिस तरह बड़े जो कारोबारी हजरात उन्होंने शेड बनाए होते हैं, डॉक्टर्स रखे होते हैं, बड़ा इंतजाम लगाया होता है, खर्चा किया होता है। आपने तो बिल्कुल सिंपल अपने घर के साथ किया हुआ है। इनकी बीमारियों का जो है वो कैसे आप कंट्रोल करते हैं? सब इलाज करते हैं जी, हारून साहब हमारे गांव के हैं, तो एक्सपीरियंस माशाल्लाह अभी बहुत उनका अच्छा हो गया है, तो वही देखभाल अभी कर रहे हैं। रोजाना आते हैं चेकअप करने के लिए। अच्छा, रोजाना आते हैं? रोजाना आते हैं माशाल्लाह। उनको भी आप पे करते हैं? जी बिल्कुल, मंथली के हिसाब से होता है उनके साथ, महीने का जो बनता है वो उनको मिलता है पैसे। आपको पता है कौन कौन सी बीमारियां जो उन गायों में पाई जाती हैं?
ये जो है ना बस इधर ध्यान देना आदमी थोड़ा सा, बीमारी जब लगती है पता चल जाता है, थोड़ा 10 घंटे ऊपर चले जाएं तो फिर थोड़ा कंट्रोल करना मुश्किल हो जाता है। इसका पता चल जाता है ना जिस्म के हिसाब से कौन सी लूज है। अभी चाहे जिसने नहीं खाया उसी टाइम उसका इलाज होना चाहिए। अगर मतलब वो खाना नहीं खा रही तो इट मींस कि कोई मसला है। हाँ जी, मसला है उसका। अच्छा, ये जो काम है शुरू करने के लिए आपको एक्सपर्टीज भी चाहिए होती है। आप ये 6 साल से ही काम कर रहे हैं या पहले तजुर्बा था? तकरीबन हमारे अबा अजदाद सब यही काम करते थे, लेकिन उस टाइम जो है ना ये फ्रिज नहीं होती थी, देसी हमारे गाय होती थी अपनी, जो हमारे देहाती मॉल चकवाल धनी के नस्ल के होते हैं, दान भी होते थे, भैंसें भी होती थी। तो ये बस साथ साथ अबा अजदाद का काम सीखा है, उन्हीं के साथ पास सीखा है। उसके बाद फिर मैट्रिक किया, साथ में ये भी काम करते रहे। फिर सऊदी अरब चले गए, 18 साल उधर लगाए। वहाँ क्या काम किया? 10 साल कंपनी में लगाए, फिर घर आ गए। 1 साल के बाद फिर चले गए, फिर 7-8 साल लगाए। अपना गाड़ी लिया, 2 ट्राले लिया था, 1 टैक्सी लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह उधर भी काम ठीक था। तो वो छोड़ के आप यहाँ आ गए? बस सेहत के हिसाब से जो है ना सही रहता है अपने गांव की सेहत, जो ये इधर है ना वो उधर नहीं मिलती, जो मर्जी है कर। अच्छा, आज खानदानी काम को आपने एक कारोबार बनाया, वो ख्याल कैसे आया उस कारोबार को, मतलब खानदानी काम को कारोबार बनाने का, और कितनी उसमें मुशक्कत आपको करनी पड़ी? मुशक्कत तो सारी ये बस 24 घंटे काम होता है, ये पूरा मेहनत से करना पड़ता है। अल्हम्दुलिल्लाह मेहनत जितनी करेंगे तो मेहनत के हिसाब से फल रब की ज़ात है। एक हलाल रोज़ी है ये, सबसे जो अच्छी चीज़ है कि अपने घर का ज़मीन अपना है, चारा अपना है, गाय अपना भी हो गया है। बरकत ये इसी को बरकत बोलते हैं। वही बात है कि नौजवानों में बेरोजगारी की बड़ी जो है वो लत लगी हुई है, काम अपना नहीं करना चाहते। आपने सऊदीया में अपना लगा हुआ कारोबार छोड़ा कि आप घर में आके कारोबार करेंगे। क्या आप मशवरा देंगे अगर मुझे ऐसा कोई नौजवान जो वेला बैठा हो, कोई काम करना चाहता हो, इस तरह का काम करना चाहता हो, क्या करें? उम्र के हिसाब से जो है ना काम करना चाहिए। अच्छी उम्र है तो उसको बाहर भी जाना चाहिए, नौकरी भी, आर्मी में भी जाना चाहिए। 10, 15, 20 साल परदेश लाजमी काटने, उसके बाद पता चलता है सही पहचान होती है काम की भी और बंदे की भी, तो अल्लाह करता है फिर सब समझ लग जाती है। अच्छा, आप बाहर रहे सऊदीया में, हमारे बहुत सारे नौजवान चकवाल के सऊदीया जाते हैं। आपके ख्याल में वहाँ की ज़िंदगी अच्छी है, या अब जिस तरह यहाँ पे आपको अच्छा रोज़गार मिल रहा है तो यहाँ की ज़िंदगी अच्छी है? सारी सऊदीया का पैसे तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन जितना अर्सा रहूँ माशाल्लाह उधर भी अपना नाम है। जिस तरह काम कंपनी में करके दिखाया, अपना गाड़ी में नाम कमाया है, उधर भी दोस्त भाइयों के साथ मिल के जो है ना तावन के साथ अपना गाड़ी बनाया है। तो एक गाड़ी का पैसा तो तकरीबन घर से लेके गए थे साथ में, दूसरा उधर ले लिया दोस्तों के साथ मिल के। तो 1 साल के अंदर अंदर पूरा जो है ना सब उतार दिया। अच्छा, मुझे कुछ बताएं, आप जब यहाँ पढ़ते थे कितनी को तालीम हासिल की, क्या शौक थे उस ज़माने में? क्या तब भी इन चीज़ों का शौक था या कुछ और तरह के शौक थे? असल हमारा जो शौक असल में था ना वो कबड्डी। अच्छा, जिला कबड्डी खेलते रहे? कबड्डी खेलते रहे हैं। साइकिल स्कूल में कप्तानी की है मैंने, अच्छा, जिला चकवाल में टॉप किया है, मैन ऑफ मैच अवार्ड लिया 92 में, अच्छा। 1992 में। अच्छा, जब वर्ल्ड कप मिला था क्रिकेट का, आप उधर कबड्डी खेल रहे थे? जी कबड्डी खेल रहे थे उसी टाइम। जो आप इधर सरकाल गांव का लड़का है तो जो पूरे जिले का नाम रोशन करके, मुनीर नवाबी साहब प्रिंसिपल्स थे हमारे, अच्छा, इधर ही डीसी साहब आए थे, नाम दिए थे उन्होंने मैन ऑफ के मैच के। क्या बात है। तो वो शौक आप भी पूरा कर रहे हैं, छोड़ दिए? नहीं, अभी ये हमारी जिम है इधर, गुलफराज पाशा साहब जो चला रहे हैं, सदरबहार कबड्डी ग्रुप चकवाल, अच्छा, तो इसी के साथ अटैच हैं अभी। तो नाज़रीन, आपने देखा कि मिट्ठू साहब के जो शौक थे वो तो मतलब कबड्डी खेलने जैसे, और तालीम भी इन्होंने जो है वो मैट्रिक तक हासिल की, मगर उसके बाद ये सऊदी अरब गए, और फिर सऊदी अरब को इसलिए छोड़ के आ गए कि अपने देश की जो हवाएं हैं उनमें जो लुत्फ है वो तो बाहर की हवाओं में नहीं है। यहाँ पर इन्होंने एक गाय से कारोबार शुरू किया और माशाल्लाह 6 सालों में इनकी वो गायें जो है वो 30-40 का हिस्सा जो है वो अबूर कर रही हैं, और ये तीनों चारों भाई माशाल्लाह उसी से अपनी रोटी रोजी कमा रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि आपको भी ये वीडियो पसंद आई होगी, और वो लोग जो बेरोजगार बैठे हैं उनको इंस्पिरेशन जरूर मिली होगी, ये वो घर बैठ के भी कुछ ना कुछ जो है वो जरूर कर सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाजत, देखते रहिए आज़ाद डिजिटल। खुदा हाफिज।